16 जून को इटारसी रेलवे यार्ड के डाउन ट्रैक पर एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया था। महिला की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी रागिनी कुमार के रूप में हुई है, जो अपने पति रुपेश यादव के साथ सूरत जा रही थी। जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद रुपेश ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की और शव को ट्रेन के नीचे फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस अंधे कत्ल के पीछे का राज महिला के पति के शक और घरेलू विवाद में छुपा था। 16 जून को एक बॉडी हम लोगों को जो है वो इटारसी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पगढाल करके रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पर मिली थी, जिसके अंदर बॉडी जो है वो 4 अलग अलग टुकड़ों में थी। उसका धड़ अलग था, दोनों हाथ अलग अलग थे और जो गला से लेके सिर का हिस्सा जो है वो अलग तरीके से पड़ा हुआ था। घटनास्थल को देखने के बाद में समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ जो है वो गलत तरीके से हुआ है और घटना जो है वो सिंपल मर्ग की आत्महत्या की नहीं है। उसके बाद में उसको सबसे पहले मर्ग कायम करके और तफ्तीश स्टार्ट की गई, जिसके अंदर हम लोगों को जो क्लूज़ वहाँ पे मिले हुए थे उसके आधार पे जब जीआरपी पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, जो उसके साथ शराब का पौवा मिला था जो महाराष्ट्र का था, और साथ साथ में ये पता कराया गया कि कौन सी ट्रेन वहाँ से निकली हुई है। उस ट्रेन के आधार पे और सीसीटीवी फुटेजेस देखते देखते हम लोग भुसावल और भुसावल से ऊधना सूरत तक पहुँचे और साथ साथ में जो महिला का एक पर्स था उसके ऊपर जो एड्रेस था उसके आधार पे बेगूसराय पे भी हमारी टीमें गई। ऐसे 4 से 5 टीमें हमारी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही थी। उसी टाइम पे महिला की पहचान हुई कि वो रागिनी यादव नाम की महिला है, जो बेगूसराय के पास में एक शाहपुरा करके गाँव है, वहाँ के छोटे से कस्बे से बिलोंग करती है। और उसके बाद में फिर गुत्थी सुलझती चली गई। उसके बाद में फिर पता चला कि उसका जो पति था रुपेश यादव, उसके पास उससे और उसका मतभेद चल रहा था। चारित्र्य की शंका के आधार पर उन दोनों के इसमें जो झगड़े हो रहे थे, उसी मतभेद के चलते जो है वो जब सूरत पहुंची है उसके साथ में 8-10 दिन 15 दिन उसके साथ रही है। और उसके बाद फिर जब वापस ये लोग बिहार की तरफ जा रहे थे तो बीच में ही जो है उसके पति ने उसके साथ में ये घटना को अंजाम दिया है। उसका गला घोंटकर उसके बाद में उसको जो है वो ट्रेन में डाल के और बॉडी को क्षतविक्षत किया गया है। उसमें 302 का मामला, जो अभी 103(1) का मामला जो है नया बीएनएस के अंतर्गत, उसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी जो है रुपेश यादव, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम विवेचना जो है हम लोग टेक्निकल आधार पे, जिसके अंदर अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस और साथ साथ में जो हमारे पास में टेक्निकल एविडेंसेस है, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।